चलिए आइए सभी को गुड मॉर्निंग एक साथ। आइए हम लोग आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। लट्ठुडी वाले मोहम्मदाबाद वाले एक बार सभी लोग शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को पहले आप लोग शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को आज शेयर करिए सभी लोग। जितने लोग हैं जल्द से जल्द शेयर करिए। आज की क्लास सभी लोगों को शेयर करें। अपने दोस्त दुश्मनों को जल्द से जल्द शेयर करें। स्टेटस फेसबुक व्हाट्सअप मैसेंजर इंस्टाग्राम पे लगा दें। ठीक है, जल्दी करिए। तो अगर मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार सभी लोग कुछ मैसेज कर दीजिए जिससे हमें ये पता चले आप जुड़ चुके हैं। आज मुझे लगता है कि भंडारा की तरह भीड़ होनी चाहिए। चलिए, अपेक्षा है आप लोगों से कि आप लोग जुड़ेंगे और आज की क्लास को बेहतर बनाएं। ठीक है, आज की क्लास को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करिए। भारत के जितने ग्रुप अगर आपके पास हैं उन सभी ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश करें। चलिए, जितने ग्रुप हैं अगर आपके पास एक बार सभी लोग शेयर करें। आज का क्लास जो है पब्लिकली है और अपेक्षा है कि आप सभी लोग जुड़ेंगे भी। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पब्लिकली दिया जाए। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ते ही रहेंगे। आइए अब चर्चा कर ले जाते हैं। एक बार मुझे इतना बता दीजिए कि सब कुछ सही दिख रहा है। सब कुछ सही दिख रहा है, चलिए। आवाज़ को साइलेंट रखेंगे आप सभी लोग। शुरू किया जाए। कल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई थी कल से। आइए, नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा था जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी है। भविष्य में चर्चा करनी है। उस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित। दूसरा चर्चा करना था अंकों पे आधारित। तीसरा चर्चा करना था जानवरों पे आधारित। चौथा है भाज्यता पर आधारित। पांचवा है इकाई का अंक ज्ञात करना। और छठवां है गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। और लास्ट है मिसलेनियस। अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं, केवल ये टॉपिक इंडिकेशन के लिए दिया गया है कि इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो हम लोगों ने कल देखा भी था, आप लोगों को एक बार हल्का सा रिवीजन करा दें। अंक किसे कहते हैं ये सबको पता हो गया कि यहाँ पे जीरो रहना चाहिए, याद रखिएगा। जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर 9 तक के सभी को क्या हम बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अब बताइएगा, दो या दो से अधिक अंकों के मेल से बने नए प्रारूप को हम किसका नाम देते हैं? जैसे 01, 12, 125, 1500, 1506, यहाँ पे 12,400, मतलब कुछ भी हो। अब बात यहाँ पे हम लोगों ने कल चर्चा ये भी कर लिया था कि अंक और संख्या में अंतर होता है कि नहीं होता है। तो आपको एहसास भी हो रहा था कि अंक और संख्या में अंतर होता है। ठीक है, एक बार सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल को ओपन कर लें और इसे साइलेंट वे में चलने दें। ठीक है, आइए एक बार सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है, सभी को गुड मॉर्निंग। और इस समय जुड़ने वालों की संख्या बहुत काफ़ी है। रीना, कुशवाहा, आशीष, विशाल, सरोज, ज्योति, मनोज, ये आर्मी लवर कोई है, साहू, आशीष, विपुल, रोहित यादव, सोना, नारायण राय, उसके बाद महिमा यादव, आयुष पटेल, सुषमा कुमारी, एलियन भी कोई इसमें है, प्रदुम्न यादव भूतपूर्व छात्र हैं, भरत प्रसाद, मनोज, यदुवंशी, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग भाई। आइए देखिएगा, चर्चा कर रहे थे कि अंक और संख्या में बहुत अंतर है। क्योंकि अगर एक डिजिट का होगा, डिजिट नाम ही है, डिजिट मतलब क्या होता है, अंक होता है। और अगर यही एक डिजिट के साथ एक और कोई डिजिट मैच मिल जाए तो वो फिर तुरंत क्या बन जाएगी, संख्या। ये चर्चाएं हम लोगों की पिछली क्लास में हो चुकी थी। हम लोगों ने संख्या के बारे में चर्चा किया था। संख्या के बारे में चर्चा किया था कि संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, जिसपे हम लोगों ने देखा भी था कि संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं तो क्या क्या हो सकती हैं। यहीं बैठ जाए। संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं तो क्या क्या हो सकती हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक, काल्पनिक संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या,
अनुपातिक संख्या, भिन्न संख्या, रामानुजन संख्या, धनात्मक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अनंत संख्या, प्रतिलोम संख्या, विलोम संख्या, वर्गमूल संख्या, द्विआधारी संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, नैज मान, पूर्णकालिक संख्या और चक्रीय संख्या। इस प्रकार के तमाम प्रकार की संख्याएं हैं जो कि मैंने मैक्सिमम संख्याओं को अभी तक क्या कर रखा है, अभी ब्लॉक रखा है। इसमें से वो लोग हाथ उठाए जो 50 प्लस तक पढ़ चुके हैं संख्या में, 50 प्लस, ये पुराने छात्र हो 50 प्लस पढ़ चुके हैं, इसमें अभी तक 38 से आसपास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संख्याओं के प्रकार बहुत है मेरे प्रिय। बस एक चीज है कि इन सब के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या ये बात सही? आज हम लोगों को मैंने कहा था कि केवल और केवल एक दिन में 4 पढ़ा जाए तो सही रहेगा। क्या ये बात सही? उसके बाद हम लोग सीधे सीधे टाइप भी पढ़ते रहें, इनको खत्म भी करते रहें, और अंत में आपको ये पता चलेगा कि सभी संख्याओं के बारे में आपको अवगत हो चुके हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, तो संख्याओं के भैया प्रकार बहुत हैं, बस ये है कि आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, आप लोगों ने देखा था कि कल हम लोगों ने ये टॉपिक भी खत्म कर रखा था जिसमें लिखा हुआ था योग और अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इसमें अभी हम चल रहे थे, खत्म नहीं किए थे, अभी हम क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अरे बोलिए सही है? तो इसमें अभी हम लोग चल रहे थे, इसमें बहुत क्वेश्चन अभी करने हम लोगों को है, लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं इन सब क्वेश्चनों पे जो संख्याओं के आधार की चर्चा कर रहे थे। तो एक बार सभी लोग नोट करें, संख्या के प्रकार चल रहे थे हम लोग, तो एक बार सभी लोग नोट करें। देखिए भैया, ये क्लास चलती है और क्लास चलती है तो क्लास के माहौल को घर एकदम जैसे आप ऑफलाइन में हमसे पढ़ते हैं सेम आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा, आराम से पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी नहीं है। ठीक है, आइए चलते। लिखिएगा, संख्याओं में हम लोग चर्चा करेंगे, लिखिएगा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सबको पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि ये चीजें बताने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आप लोगों को आना चाहिए था। बताइए, सम संख्या, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाज्य हो जाए। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो या विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग लिखने शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, ये सबको पता है कि जैसे में अगर कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं ये जानना जरूरी है। जैसे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बात सही है क्या? तो हम ये चीजें लिखते तो जरूर है, बात समझिएगा, ये चीजें हम लिखते तो जरूर है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि सम संख्या वे संख्याएं होती है जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। लेकिन अगर हम इसे यक्स के फॉर्मेट के रूप में अगर कन्वर्ट करना हो, कि अगर कोई ये कह दे कि ऐसा बताइए कि यक्स का फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाए, जैसे यक्स, यक्स प्लस 2 या वैसे अगर कुछ होता है, तो कोई ऐसा फॉर्मेट आप कन्वर्ट करिए जो यक्स का फॉर्मेट को कंफर्म कर दे, सम संख्या को कंफर्म करा दे। यक्स प्लस 1 इन्होंने बताया, यक्स प्लस 1, फिर यक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। क्या ये सही है? नारायण राय खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है। चलिए बताइए, ये सम संख्या के फॉर्मेट को इंडिकेट कर रहा है। चलिए बोलिए क्या करें? बैठ जाइए। देखिए भैया, ये लोग बता रहे हैं यक्स के फॉर्मेट के रूप में, बैठ जाइए, कि ये यक्स का फॉर्मेट है। मुझे लगता है कि 100% गलत है। चलिए आइए देखिए भैया, आप लोग केवल पढ़िएगा, कमेंट मत कुछ करिएगा, आप लोगों से यही अपेक्षा है कि पढ़िए। पढ़ने के लिए आप लोगों को फ्री में रखा गया है, तो आप उसका उपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तमाम विद्यार्थी हैं और पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी हैं, और आप भी पढ़ने वाले हैं, बस उतना ही जितना आवश्यकता है। इधर देखिएगा, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। लेकिन हमने यक्स के फॉर्मेट आपसे मांगा है, और यक्स का फॉर्मेट वास्तविक रूप से अगर देखा जाए ना, तो इन्होंने कहा कि यक्स
और कुछ लोग कह रहे हैं यक्स प्लस 2, कुछ लोग कह रहे हैं यक्स प्लस 4, कुछ लोग कह रहे हैं यक्स प्लस 6। ये यक्स का फॉर्मेट है, कुछ लोग कहना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि यक्स का फॉर्मेट ये होता है कि यक्स का मान हम चाहे कुछ भी रख दें, चाहे क्या रख दें, कुछ भी रख दें, वो रिजल्ट हमें बनना चाहिए। जैसे कि यक्स का मान हमारी इच्छा करे हम 0 रख दें, यक्स का मान हम चाहे रख दे क्या 0, यक्स की मान हमारी इच्छा करे कि हम क्या रख दें 1, हाँ, यक्स का मान हमारी इच्छा करे हम 2 रखें, यक्स का मान हमारी इच्छा करे 17 रखें, यक्स का मान कुछ भी रखें, हमें पुट आउट क्या होना चाहिए, जो इनपुट मिलना आउटपुट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, सम संख्या मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यक्स का मान 0 रखें और 0 में 2 जोड़े तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, क्या ये सम संख्या को इंडिकेट कर रहा है क्या? क्योंकि आपने तो डेफिनेशन में ये बताया था कि जैसे होता है 2 4 6 8 10 12 14, क्योंकि 0 तो सम संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 तो एक पूर्ण संख्या है। तो अब अगर ये, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट सही नहीं है। अब आपके मन में ये तूफान चल रहा है कि सर अगर 1 रख के देख लीजिए भैया, 1 जो ही रखेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 और 4 रखेंगे 5 हो जाएगा, 1 में 6 रखेंगे 7 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो भी फॉर्मेट नहीं हो पाया। अब आपके पास 2 रखेंगे तो बात बनेगी, तो देखिए 2 रखेंगे तो 2, तो ये 4, ये 6, ये 8, तो ये तो आपने अपना वाला ना करवा लिया, आपने भी माना भी और इसको कहा कि ये नहीं होगा, हम माना, आपने माने कहा, ये तो आपने फिक्स कर दिया ना कि हम सम संख्या तभी पैदा कर सकते हैं जब यक्स का केवल मान सम रखना पड़ेगा, केवल मान क्या रखना पड़ेगा सम, तब सम पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट है कुछ लोगों के नजरों से सही, लेकिन मेरे नजरों से ये 100% गलत है। अब क्या सही है वो जानना जरूरी है, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्या अगर मैं एक फॉर्मेट ये बना लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर क्या मैं फॉर्मेट ये बना लूं 2x प्लस 2, ध्यान से समझिएगा, एक मैं फॉर्मेट बना लूं 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8 और डॉट 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 इनफाइनाइट, क्या ये फॉर्मेट पॉसिबल है? अब एक लड़का ये कहना चाहता है कि नहीं कैसे पॉसिबल है, तो आइए भैया रख के एक बार मान तो चेक कर लिया जाए। यक्स का मान एक लड़का कह रहा है ना हम 0 रखेंगे, एक कह रहा है ना हम 1 रखेंगे, एक कह रहा है ना हम 2 रखेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि एक लड़का कह भी सकता है कि हम 3 भी रख सकते हैं, एक लड़का कह रहा है हम 5 भी रख सकते हैं, एक लड़का कह रहा है हम 20 भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें मान पुट करें और अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव दे दिया, आपको पॉजिटिव का संबंध है कि सम संख्या, ठीक है, अगर वो सम संख्या दे दिया तब तो वो सम संख्या है, अगर वो नहीं दे पाता है तो वो सम संख्या नहीं है। अब बताइएगा यहां पे हम 0 रख दें, क्या रख दें 0, तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ा तो क्या परिणाम निकला 2। अब बताइएगा यहां पे 0 रखेंगे तो ये 0 बना देगा कि नहीं, तो 2 में, अब बताइए 0 में 4 जोड़े तो 4, ये 6, ये 8, ये 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, बोले सम संख्या निकाल दिया, हाँ या ना? अगर हम इसमें एक लड़का कहा नहीं 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 आप बहुत चालाक है, हम विषम संख्या रखेंगे और उसके बाद भी सम निकाल के दिखाइए, ठीक है भैया आप विषम संख्या रख लीजिए। देखिए दगा, एक का यक्स का मान कितना 1, 1 में 2 जोड़ा तो 1 में 2 का गुणा किया तो 2 1 कम 2, और 2 में 2 जोड़ा तो कितना 4, अब बताइएगा ये तो 2 आएगा ना, 4 और 2 6, अब बताइए 8, अब 10, अब 12 डॉट 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 क्या इनफाइनाइट। क्या आपको इस बात से भरोसा हो गया कि ये सम संख्या पैदा कर रहा है? इसका मतलब यक्स का मान चाहे 0 रख लीजिए, यक्स का मान चाहे विषम रख लीजिए, चाहे यक्स का मान क्या सम, वो तो सम रखते ही सम आ जाएगा। इसका मतलब अगर बताइएगा यक्स का मान अगर हम 2 रखें तो 2 दुना के 4 और 2, 2 दुना के 4 और 4 तो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, डॉट 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 कहां तक इनफाइनाइट तक। इसका मतलब अगर आज से जो आप फॉर्मेट ये कह रहे थे कि सम संख्या का फॉर्मेट होता है यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, वो गलत है फॉर्मेट, वो क्या है गलत है। अगर वास्तविक फॉर्मेट की अगर चर्चा किया जाए तो वास्तविक जो फॉर्मेट होगा वो आज से ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा एक बार सभी लोग, सम संख्या का वास्तविक जो फॉर्मेट है कि 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब वहां पे x का मान चाहे कुछ भी रख सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। भैया थोड़ा आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि क्लास ज़रूरी है, जल्दी करिएगा।
तो ये सम संख्या का फॉर्मेट हो गया है। बात कुछ समझ में आई है? एक बार पूरा उतार लीजिएगा पूरा सिस्टम को, और यहाँ पे जरूर इसको मेंशन करिएगा कि यक्स का मान 0, यक्स का मान 1, यक्स का मान 2, कुछ भी रखिएगा, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब लोग नोट्स बना रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम बेहतरीन नोट्स बनाइए। आप पढ़िए, आपका लड़का पढ़े, आपका नाती पढ़े, कम से कम पनाती तक तो पहुंच जाए। क्या श्वेता? हाँ यस सर, चुड़ैल कहेंगे। जल्दी करिए भैया। हो गया क्या? मिटा दे इसको, पक्का? तो सम संख्या तो आपने सबको पता था कि सम संख्या क्या है, लेकिन आपको थोड़ी सी नया सीखने को ये मिला कि सम संख्या का वास्तविक फॉर्मेट ये है। अरे बोलिए, सही है? इसका मतलब हम ये नहीं आपको बताना चाह रहे थे कि आपको सम संख्या नहीं आती है, मुझे पता था कि आपको सम संख्या आती है, लेकिन हमें ये बताना है कि अगर आप मिटाए, अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपसे कोई विषम संख्या के बारे में, सॉरी सम संख्या का फॉर्मेट पे जिद कर दे कि आप चाहे कुछ भी रखवा लीजिए और रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, सम, तब आप फॉर्मेट बता सकते हैं? पक्का? अब लिख लीजिएगा हेडिंग विषम संख्या, हेडिंग लिखिएगा विषम संख्या। डेफिनेशन में बहुत बड़ी चीजें नहीं है, डेफिनेशन तो आपको बचपन से आती है। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त या विभाज्य न हो, विभाज्य न हो। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो। जल्दी करिए भैया। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त न हो। सही है क्या? अरे बोलिए। अब एग्जाम्पल, यहां विवादित क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त न हो। अब यहाँ पे मामला इस बात का है कि आप जैसे में क्या लिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे में क्या लिखते हैं, किताबों में क्या लिखा हुआ है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। अरे बोलिए, लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। बस रक्षाबंधन आप लोग बिता लीजिए, प्रैक्टिस बैच एक ठो लाएंगे। इधर देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, क्या ये सही है? आपने तो डिफिनीशन ये लिखवाया है कि विषम संख्या वे संख्याएं होती जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो। तो जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो तो इसके पहले वाले की चर्चा तो होनी नहीं चाहिए। इसके पहले वाले की, किसके पहले वाले की? दो से पहले तो चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। अगर हम आपसे ये कहें कि वे संख्याएं बताइए जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो आप तो 4 के बाद की चर्चा करेंगे, या 4 से शुरू। अब कह दिया जाए कि 4 से पूर्णतः विभक्त ना हो, तो पहली बात तो 4 से नीचे तो आने की कोई चांस ही नहीं थी, पहली बात। तो अगर यहां पे एक विवाद इस बात का है कि क्या आपको लगता है कि एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है यहां पर? अगर एक विषम संख्या है तो मेरा प्रश्न है, एक क्या है? एक क्या है? विकल्प दे रहा हूं, एक क्या है। अब विकल्प हमारे पास है और विकल्प का आधार का चयन करिए और उत्तर बताइए। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या है क्या? दूसरा विकल्प है, विषम संख्या है क्या? विषम संख्या है क्या? तीसरा विकल्प है, क्या यह परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या यह अपरिमेय, क्या यह अपरिमेय संख्या है? बोलिए, आप लोग सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि ये विकल्प क्या है। इसमें से आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी लोग बताइएगा कि ये कौन सा विकल्प है। पापा के मगरमच्छ, अरे खुराफातियों, आगे चलते। ऐसे ऐसे आईडी बना के हमारे बच्चे रखे रहते हैं, उसमें कौन पापा का मगरमच्छ है, तो इसमें कौन अभी थोड़ी देर में आएगा मम्मी की चुड़ैल।
आगे चलते हैं, चलें। अच्छा, पापा की परी, हाँ ऐसे परा है। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइएगा एक क्या है। अगर हम कहें आप लोगों से कि एक क्या है, आपके नजरों से क्या लग रहा है? क्या आप इस बात का 100% भरोसा दिला सकते हैं कि एक विषम संख्या है? बोलिए। क्योंकि हम सब पढ़े हुए हैं कि एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तब तो ये विषम कट गया, और जब ये कट गया तो फिर ये डिफिनेशन का एग्जाम्पल गलत है। तब तो ये कोई तो एक गलत तो है, या तो प्राकृतिक संख्या को गलत करके आइए, या तो फिर विषम संख्या को गलत करके आइए। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या भी है और विषम संख्या भी है? कोई डिबेट करना चाहते हैं? आपके अंदर एक कुछ उत्साह पैदा हो रहा है, खड़े हो जाइए, बताइए। दोनों हो सकता है। बैठ जाइए। ये एक प्राकृतिक संख्या है, एक विषम संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको विकल्प में चयन करना होगा तो आप क्या चयन करेंगे? क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या होता है, ये सबको पता है। एक अपरिमेय संख्या होता है, सबको पता है। इसीलिए बाद में कहा गया है कि एक ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। यही वजह है कि एक दोनों में कॉमन होता है। यही वजह है कि अंत में यह कहा जाता है कि एक ना तो परिमेय है और ना ही क्या है, अपरिमेय है। तो पहले तो ये तो कंफर्म हो गया। अब बात यह रह गई कि अगर दो विकल्प आपके पास है कि परिमेय संख्या विषम संख्या होगी कि प्राकृतिक संख्या, तो आप क्यों इस पे मार रहे हैं? क्योंकि जब आप जानते हैं कि हर एक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो जब हर एक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो इसे विषम संख्या मारिए। तो अगर एक विषम संख्या, आप इनका कहना है कि एक ना तो प्राकृतिक है, ना तो एक सम है, और एक ना ही विषम है, तो जब ना ही विषम है तो फिर यहां क्यों लिखा जाता है किताबों में? समस्या तो इस बात का भी है कि या तो किताब गलत, आज तक जाके जितनी किताबें हैं ढूंढ लीजिएगा, सब में लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18, जो कुछ भी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन सब चीजों पे ये चीजें विवादित हैं। इसके विषम संख्या का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखिए, फॉर्मेट तैयार करिएगा, लिखिएगा 2x+1, 2x+3, 2x+5, 2x+7, डॉट 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 डॉट। जानते हैं, जब क्लास ऐसे मौका मिले तो आप कुछ खुद कोशिश करिए, डिबेट करना नहीं, खुद ये सीखिए कि हमको इस पे एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खुद पे कोशिश करना चाहिए। आइए। अरे बुद्धू कहीं के, ये कौन है? इतो लिखा है अरुण सर का चेला। आगे देखते हैं। अरे बुद्धू, चलें। अब देखिएगा, अगर यक्स का मान, अगर आपकी इच्छा करना चाहते हैं कि यक्स का मान क्या रखे 0, यक्स का मान क्या रखे 1, यक्स का मान रखे 2, बताइएगा अगर कुछ भी रखे विषम संख्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर रखा जाए, अगर विषम संख्या आ गया मेरे भैया तो उत्तर सही, और नहीं आया तो उत्तर गलत, मतलब ये फॉर्मेट गलत पक्का। 0 रख लीजिएगा, जो ही 0 रखेंगे तो ये मान किस में बदल देगा? 0 में। और 0 में 1 रखा, मतलब किताब वाले से, हमारे वाले से नहीं भैया, हम तो हमेशा विवाद में रख देंगे। लेकिन किताब वाले से 1 आया कि नहीं आया? आया ना। अब बताइएगा, यहां रखेंगे 0 तो क्या आएगा? 3, ये 0 हो गया तो क्या आएगा? 5 7 9 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट। तब जब यक्स 0 का, यक्स का मान क्या रखा? 0। अब यक्स का मान 1 रख दीजिए, भैया हमारा तो विषम पैदा होना चाहिए। अब बताइएगा यक्स का मान रख दिया 1, अब बताइएगा 2 1 कम, कम सुनते, 2 1 कम, 2 और 1, 2 1 कम 2 और 3, फिर डॉट 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 कहां तक? यक्स का मान क्या रखा था? 1। अगर हम सम भी रख दें और उत्तर विषम पैदा कर दे तो ये फॉर्मेट क्या है? सही। अब बताइएगा यक्स का मान क्या रख दिया जाए? 2 दूना के 4 और 1, 2 दूना के 4 और 5, 4 और 3 7। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 5 कितना? 5 7 9 11 13 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। बोलिए सही है? इसका मतलब हम लोगों का ये फॉर्मेट क्या था? सही था। उतार लीजिए। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को।
एक बार सभी लोग शेयर कर देते मेरे प्रिय बंधु। डिफिनीशन मायने नहीं रखेगा, लेकिन हाँ, इनके सिस्टम पे कभी डिबेट करने का मौका मिले तो आप किसी भी टीचर से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वक्त मिले तो कर लेना चाहिए। ठीक है, बात सही है। मिटा दें, मिटाए। मिटा दें, चलिए। अब आइए दो दो डिफिनीशन की ही चर्चा करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, शायद दो ही क्वेश्चन हुआ था। जो नए छात्र हैं जो जुड़े हैं पहला दिन, वो हेडिंग लिख लें फटाफट। जो लोग पहले दिन अभी जुड़ रहे हैं वो हेडिंग लिख लें। पहला टाइप है, या अभी पहला टाइप से शुरुआत कर रहे हैं। हेडिंग में केवल दो दो ठो बस पढ़ते रहें, कोई मतलब है नहीं। जितने दिन क्लास चलेगा दो दो ठो पढ़ेंगे, टाइम बर्बाद भी नहीं होगा और इधर काम भी हो जाएगा। सही है क्या? अब बताइएगा, यहाँ पे हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे, पहला टाइप लिख लीजिएगा सभी लोग, योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पे चर्चा हम लोगों ने किया था, योग अंतर गुणा पे आधारित प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बड़ी संख्या निकालना है। जल्दी जल्दी नोट करें जो लोग नहीं लिखे थे। बड़ी संख्या बराबर होता है संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर बटा में कितना, 2। और हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि छोटी संख्या बराबर होता है संख्याओं का योग माइनस संख्याओं का अंतर बटा में कितना, 2। यही चर्चा किए थे हम लोग। चलिए, शायद इसमें दो क्वेश्चन केवल हुए थे, आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए लगाइए जल्दी, ये नहीं हुआ था कल। आइए अब शुरुआत करते हैं भैया, थोड़ा सा फास्ट लगाइएगा तो हम सब लोग इस प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योग 120 तथा उनका अंतर 96 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। बहुत अच्छा, क्या बात है। सबसे बड़ा पूछा था, सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा का मतलब यह होता है कि इन दोनों को जोड़कर दो से भाग दे दीजिए। अगर बड़ा पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा बटा में 2। अगर जब छोटा पूछेगा, अरे वही तो लिखे थे हम लोग, जब छोटा पूछेगा तो इन दोनों का अंतर बटा में कितना, 2। नहीं समझ में आया? जो कुछ भी दिखेगा, जब बड़ा पूछेगा तो दोनों को जोड़कर किससे भाग, 2 से। और जब छोटा पूछेगा तो दोनों को घटा किससे, 2 से। अब बताइएगा, आप खुद बता दीजिए कि क्या हम इससे उत्तर ला सकते हैं कि नहीं। तो अब बताइएगा, योग दिया है कितना, अंतर कितना दिया है, तो 120 में 96 को जोड़ दें बटा में 2 कर दें। इसको जब कटाएंगे तो ये आएगा 60 और ये आएगा 48, और 48 में 60 को जोड़ा तो 100 कितना, 8। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो आंसर नंबर कौन सही है? चलिए, आप लोगों को कोई त्योहार नहीं समझ में आता है, हैं? इलाहाबाद के आधे लोग चले गए घर, आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या इरादा है? कल जाना है? अच्छा, कितने लोग जाएंगे कल? लेकिन मेरी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। आप वहां से मुझे लिंक भेजने के लिए कहिएगा। हाँ, 11 तारीख को नहीं चलेगा, 11 तारीख को लाइव ही रहेंगे हम लोग, लेकिन रक्षाबंधन का लाइव रहेंगे, ठीक है। जितने चुड़ैल हैं आ सकती हैं, ठीक। पहले कंडीशन बता दिया है कि आप लोग राखी बांधने के लिए तैयार रहिए। यहाँ लड़के राखी बंधवाने के लिए क्या है, तैयार हैं। बट ये है कि कम से कम एक बढ़िया एक सेट कपड़ा सभी लड़कों को दे दीजिएगा, ठीक है। एक लड़की कम से कम 5 किलो मिठाई लेकर आए। चलिए लगाइए जल्दी, सही है। और सभी लड़के 2-2 हज़ार रुपया दे देंगे लड़कियों को। कपड़ा मन पसंद चाहिए। हाँ भाई, मिठाई लेकर सब आने के लिए तैयार हैं। सभी लड़कियां ये कह रही हैं कि हम लोग एक एक सेट बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी आप लोगों को देंगे। आगे देखिए, अरे बुद्धू लगाते आया क्या? ये बताइए, सबसे छोटी पूछ दिया इस बार भैया। ये बताइएगा, छोटी पूछ दिया तो छोटा का मतलब जोड़ के कि घटा के, पक्का? तो अब बताइएगा, 72 माइनस 34 अब बटा में 2, मतलब ये आएगा 36। ये आएगा कितना, 36, और ये आएगा 17। बोलिए सही है? तो इसका मतलब कितना आना चाहिए आंसर, 19। आंसर कितना आना चाहिए, 19। तो उत्तर कौन सा सही होगा, ए। क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन जो लड़का नहीं लिखेगा थूरेंगे, याद रखिएगा। थोड़ा सा जल्दी करिएगा, हम चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। रीना कुशवाहा कर रही है 5,000 रुपया मिलना चाहिए। अरे चुड़ैल,
ये सभी लड़के कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग होने के बाद 5 का ब्याज जोड़ के भी दे देंगे, फिलहाल आप एक सेट कपड़ा और 2000 रुपया दे दीजिए रूम का भाड़ा। आगे चलते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए, आगे चलते हैं। पढ़ते रहिए, देखिए पढ़ते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योग 132 है, अंतर 64 है, तो सबसे छोटी संख्या। थोड़ा सा एकदम क्वेश्चन को लिखते रहिए फटाफट फटाफट, अगर क्वेश्चन लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलें देखिएगा। बहुत अच्छा, क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। 132 माइनस कितना 64 बटा में कितना 2, तो 132 में से 64 को ले गए, कितना आएगा, कितना आ रहा है 68, 68 बटा में 2 का मतलब 3 और 4। सही है क्या? आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा? अच्छा ये बताइएगा, अगर ये छोटा पूछ रहा है तो आप घटा दे रहे हैं, अगर बड़ा पूछ देता तो? कंफर्म है? तो हम लोग सीधे अब आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसको नहीं लिखना है, इनको लिखिए। अब क्वेश्चन बार बार वही चीजें अच्छा नहीं लगता है। अब ये देखिए क्वेश्चन लिखना है, लिखिए थोड़ा सा फटाक से। 6 नंबर, बहुत बढ़िया। अंजलि यादव, रक्षाबंधन के कार्यक्रम को तैयार रखिए। गुड मॉर्निंग संध्या ठाकुर। भैया जल्दी उत्तर, जल्दी उत्तर, क्वेश्चन लिखते रहिए, उत्तर मारते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए, उत्तर मारते रहिए। डन। क्वेश्चन डन। कई बेचारे परेशान हैं, इतना तेज तेज पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ेगा? ऐसा तेज पढ़ा रहे हैं, आवाज तेज है कि स्पीड है? डन। इधर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 68 है तथा उनका अंतर 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब देखिएगा, योग दे रखा है, क्या योग दे रखा है भैया, बोलिए तो। योग कितना दे रखा है 68, अंतर कितना दे रखा है 36 दे रखा है। अब हमको योग और अंतर दिया है, गुणनफल मांग रहा है, तो हम तो गुणनफल तो तभी ना ला पाएंगे जब हम इन संख्याओं को पता कर ले। बोलिए तो आप बताइएगा, इन संख्याओं को हम कैसे पता कर पाएंगे? इन संख्याओं को हम तभी पता कर पाएंगे जब हम बड़ी संख्या निकाल दें। और बड़ी संख्या कितना होगा 68 प्लस 36 बटा में कितना 2, तो ये 3 और 4 के साथ 18 आएगा। क्या ये सही है? तो ये आपका आ गया कितना, 8 4 12 और 4 1 5 52। अरे बोलिए, तो बड़ी संख्या कितनी निकली? छोटी भी संख्या निकालना पड़ेगा क्या? तो छोटी संख्या कितना होगा 68, मतलब ये 2, और ये का मतलब 3, 32 बटा में 2 मतलब कितना 16। क्या ये सही है? हम्म? बड़ी संख्या कितना 52 और छोटी संख्या 16। कह रहा था गुणनफल बताइए, अब तो कोनो लड़का लगा देगा कि नहीं लगा पाएगा? तो अब बताएगा भैया, 52 में 16 से गुणा करना था, 8 दुना के 16, सॉरी 6 दुना के 12। अब 12 ढूंढने का मतलब हमको गुणा करने की जरूरत क्या थी? बोलिए, हम जान रहे हैं कि 6 दुना के कितना 12, तो 12 मतलब इकाई का मान कितना आना चाहिए 2, तो जब इकाई का मान 2 आना चाहिए तो विकल्प में एक ही तो था, बाकी हमको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब वो कुछ भी अब कहेगा। अरे बच्चा, ये केवल ऐसे कहा जा रहा है ताकि देखते हैं कि कितने लोग हैं जो रक्षाबंधन के दिन आ रहे हैं या भाग रहे हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। बहुत अच्छा। एलियन है कौन, पहले इतना नाम तो बता देते। इन्होंने लिखा है कि भाई और बहन के प्यार का जो धागा है न सर उसकी कोई कीमत होती है, बहन की एक आवाज़ पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, भाई रुपया क्या चीज़ है। बहुत बढ़िया, अच्छी लाइन है, लेकिन एलियन अपना नाम तो बता दे। चले जल्दी करिए। बहुत अच्छी बात है, ये केवल यहाँ हंसी मजाक हो रही है, ना कि आप लोग इस चीज को सीरियस ले रहे हैं। चले, चले भैया।
हो गया। सारी क्लास क्लियर दिख रही हैं आप लोगों को? एक बार जितने लोग हैं लट्ठोडी वाले सभी लोगों के क्लास में उपस्थिति दर्ज है, लाइव में उपस्थिति दर्ज नहीं है। आशीष यादव एक बार सभी का चेक करिए, क्या ये सभी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? आप सभी जुड़े हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। उधर ये सब ठीक है, जल्दी करिए। उत्तर आ गया क्या? देखिए, दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका गुणनफल 143 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए अब धीरे 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 रूप बदलने लगा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन तो मिलेंगे ना। ये देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई का योग कितना दिया है? 26 तथा उनका गुणनफल एक्स वाई का गुणनफल कितना दिया है? 143। कह रहा है तदानुसार उनके वर्गों का योग बताइए। तदानुसार उनके वर्गों का योग, तो कहीं ना कहीं हमको एक सूत्र नजर आ रहा है इसमें। कहीं ना कहीं हमें क्या नजर आ रहा है? सूत्र। क्या सूत्र नजर आ रहा है? कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x क्या? y। बोले सही है? और जब ये सूत्र नजर आने लगेगा भैया, तो हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। कैसे? x प्लस वाई का मान कितना है? पहले बेसिक जानिए, बेसिक। ट्रिक तो बाद में भी जान लेंगे, ठीक है? तो अब बताइएगा 26 का हम क्या कर दें? बोलिए। वर्ग प्लस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मांग भी रहा था वो, कि उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो ये वर्ग का योग पूछ रहा था आपसे। अब बताइएगा 2 और गुणे एक्स वाई का मान कितना है? 100 कितना? 43। बोले सही है? भैया लगा दीजिए इसको। अब 26 का वर्ग कितना? 676 है। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 दूना 28 6, 14 दूना 28 6। अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो ये 86 है, ये 76 है, मतलब 90 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 390, 390। अरे बोलिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। अरे भैया 250 कहाँ से ला दिए? प्रदुम्न प्रसाद, क्या हाल चाल है बच्चा? तीन सौ नब्बे, चलिए हो गया। अच्छा, समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया? चलिए देखिए, एक चीज ये तो सही रहा, ये बात तो ठीक है, कुछ हद तक चलेगा, लेकिन दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। क्या? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला था कितना? ये देखिएगा 26, और कह रहा था कि इनका जो गुणनफल होगा 143। मतलब इस 26 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 100 कितना आ जाए? 43। ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या? अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब बताइएगा, कोई ऐसी संख्या है कि जिनको जोड़ा जाए तो 26 हो जाए और गुणा कर दिया जाए तो 143 हो जाए? बोलिए, ऐसा कोई विकल्प है? 143 को हम क्या क्या तोड़ सकते हैं? तोड़ के बताइए, जल्दी बताइए। थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग बता सकते हैं। 12 गुणे 12 माइनस 1। अरे मारेंगे, इतनी मार सुधर जाएंगे हैं? जल्दी करिए। कोई ऐसा लड़का जो बताए कि 143 को गुणा कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं 13। अरे भैया, तो 13 को करेंगे तो 26 कहाँ आएगा? 13 में 11 जोड़ेंगे तो। बोलिए, 13 11 26 संभव है? अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कह दें 9 और यहाँ पे कर दें 17,
तो पहले गुणा करके दिखाइए। 9 सत्ते कितना 63, हासिल कितना 6, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना 9 और 6 15। ये तो हुआ गड़बड़, क्योंकि अब सबको पता है कि 17 9 कितना होता है 153। हुआ गड़बड़। अब दूसरी चीजें, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीजें ये हुई कि क्या आप 9 का वर्ग 81 और 17 का वर्ग 289 अगर करेंगे तो क्या कभी भी 390 आएगा? आएगा कि नहीं? पहले ये तो देख लीजिएगा। 289 में 81 को जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा कितना 0, 8 8 16 और एक कितना 17, ये 370 आएगा। इसका मतलब थोड़ा सा और आपको बढ़ के सोचना होगा। अब देखना चाहते हैं कि पूरी क्लास में कौन ऐसा धुरंधर है जो जल्दी इसको तोड़ के बताने की कोशिश कर रहा है। जल्दी बताइए। 11 13 भैया, 11 13 को 26 भी तो लाना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 26 होना चाहिए, इसको भी तो ध्यान में रखना है। बोलिए, थोड़ा सा फास्ट करिए, ये सब चीजें तो आप लोगों को कवर करना ही पड़ेगा। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। टाइप नंबर सेकंड आ गए हम लोग। चलिए आइए, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। टाइप नंबर सेकंड, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड। अरे चले क्या? टाइप नंबर सेकंड वो तोड़ लीजिएगा आप लोग घर पे आराम से बैठकर। आप लोगों का काम है किसी को तोड़ देना। हाँ चलिए भाई, जल्दी करिए। चलें चलें, नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन पे एक बार फिर से आप लोग एनालिसिस करिएगा, क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए। आइए पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर, ओए खुराफातियों, पहले इधर देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाथ मिलाना और उपहार देने पर आधारित प्रश्न, जो कि आपने उसमें देखा था कि इसकी चर्चा उसमें नहीं थी। बात समझ रहे हैं? तो अब आइए हम लोग इस पे चर्चा कर ले जाते हैं इन क्वेश्चनों को। तो पहले रुकिए, ध्यान से समझिएगा। तो आप ध्यान से समझने के लिए थोड़ा सा परेशान ना हो, यहाँ पे कुछ नोट लिख लीजिए, फटाफट लिखिए नोट। नोट लिखिए सभी लोग। पहले पहले नोट लिखिए, हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखना है? नोट लिखिए। नोट हेडिंग बनाइए ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सके। इसको नोट बनाइए और लिखिए, यदि किसी पार्टी में, यदि किसी पार्टी में, यदि किसी पार्टी में n लोग हैं, यदि किसी पार्टी में n लोग हैं, हर एक ने हर एक से हाथ मिलाना शुरू किया, हर एक ने हर एक से हाथ मिलाना शुरू किया, तब कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे? सनी, आपका एडमिशन केवल मैथ में है बच्चा। यदि किसी पार्टी में n लोग हैं, हर एक ने हर एक से हाथ मिलाना शुरू किया, तब कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे? बात समझ में आ गई? यदि किसी पार्टी में कितने लोग हैं? n लोग हैं, हर एक ने हर एक से हाथ मिलाना शुरू किया, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे? बात समझ में आई? चलिए, इसके साथ साथ एक चीज और आप लोग नोट करेंगे। लिखिए, नोट नंबर 2, नोट नंबर, एक डब्बा बना के यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर में। अब नोट नंबर 2 लिखिएगा। नोट 2 लिखिए, बोले। नोट नंबर 2 में लिखिए, यदि किसी पार्टी में, यदि किसी नोट नंबर 2 में लिखिएगा, यदि किसी पार्टी में n लोग हैं, यदि किसी पार्टी में n लोग हैं, हर एक ने हर एक ने हर एक को हर एक ने हर एक को हर एक ने हर एक को उपहार देना शुरू किया, उपहार देना शुरू किया, उपहार देना शुरू किया, तब बताइए कि
तब बताइए कि कुल कितने उपहार मिले होंगे। कुल कितने उपहार मिले होंगे। कुल कितने उपहार मिले होंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी पार्टी में n लोग हैं, हर एक ने हर एक को उपहार देना शुरू किया, तब कुल पार्टी में कुल कितने उपहार मिले होंगे। बात समझिए, दो नोट एक साथ में काम कर रहा हूं ताकि दोनों एक ही बार में खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो उत्तर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5, 5 लोग हैं। अब हर एक व्यक्ति को उपहार देने की अगर चर्चा किया जाए, जैसे ये पहला व्यक्ति है, ठीक है। अब ये पहला व्यक्ति है तो किसी पार्टी में एक कंडीशन रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक लोगों को एक एक उपहार देगा। तो अब बताइएगा, अगर ये पहला वाला व्यक्ति दुकान पर जाएगा तो कितना उपहार खरीदेगा। कितना खरीदेगा। क्या 4 खरीदेगा कि अपने लिए भी खरीदेगा। बोलिए। अब मान लेते हैं कि नारायण राय की तरह छोड़ दिया जाए। ये क्या करते हैं कि जन्मदिन पे मान लीजिए कि अगर कहीं बाहर हैं, अब कोई नहीं आता है तो क्या करते हैं कि उपहार पहले से खरीदे रहते हैं या फोटो खिंचवा के दिखा देते हैं। ठीक है, ये नारायण राय का पड़ोसी वाला ज्यादा काम करता है। आइए ध्यान से सुनिए, ये मजाक था, ध्यान से सुनिए। अब बताइएगा 5 लोग हैं, एक व्यक्ति ने उपहार दुकान पे जाके खरीदेगा कितने लोगों के लिए। पक्का। तो अब पहला व्यक्ति तो गया, पहला व्यक्ति दुकान पे गया, 4 लोगों के लिए उपहार खरीद कर लेकर चले आया। अब बताइएगा ये दूसरा वाला जो व्यक्ति है, ये बताइएगा ये दूसरा वाला जो व्यक्ति है, क्या इनके लिए उपहार खरीदेगा कि नहीं। बोलिए, क्या शेष इन लोगों के लिए भी उपहार खरीदेगा कि नहीं। तो ये बताइएगा कि दूसरा वाला व्यक्ति भी कुल कितने उपहार खरीदा है। इसका मतलब आपको ये बात तय हो चुकी है कि तीसरा व्यक्ति इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, तीसरा व्यक्ति भी कितना उपहार, 4। चौथे व्यक्ति की बात करें तो इनके लिए दूसरा, तीसरा और इनके लिए खरीदेगा कि नहीं। तो चौथा व्यक्ति भी कितना, इसका मतलब पांचवा व्यक्ति भी कितना, 4। तो पांचवा व्यक्ति भी 4। इससे हमें क्या सीखने को मिला। हमको सीखने को केवल एक मिला कि जितने व्यक्ति थे, जितने व्यक्ति थे उसमें से अपने को छोड़कर सबके लिए उपहार खरीदना पड़ेगा। अगर लोगों की संख्या 5 थी तो उपहार सबको कितने कितने खरीदने पड़े, 4 4 4। तो ये बताइएगा कुल उपहार कितने हो गए, 20। अगर लोगों की संख्या n थी, लोगों की संख्या n थी तो कुल उपहार खरीदने कितने पड़ेंगे, n माइनस। पक्का। तो दूसरे वाले नोट का ये उत्तर था, छाप लीजिए। दूसरे वाले नोट का उत्तर था, तो दूसरे वाले नोट का उत्तर लिख ले n-1। मतलब जितने उपहार देने की बात किया जाए तो याद रखिएगा जितनी संख्या होगी उसमें से एक ठो कम करके दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। नहीं समझ में आया, नहीं आया। किसी पार्टी में ध्यान से सुनिए, अगर हम आपसे कह दे किसी पार्टी में 20 लोग हैं, किसी पार्टी में कितने लोग हैं, 20। छापने वाले, किसी पार्टी में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। हर एक ने हर एक को उपहार देना शुरू किया तो पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए होंगे। तो लोगों की संख्या 20, अब गुणा दिमाग में रहेगा कितना, कितना। तो अब बढ़ेगा कुल पार्टी में उपहारों की संख्या। पक्का। लेकिन बात यहां नहीं रह गई, बात कुछ और है। बात क्या था वो जान लीजिएगा नोट नंबर 1 पे। नोट नंबर 1 पे तो अब बाद में इस पे चर्चा करेंगे, पहले समझिए। बात यहां पे रह गई थी कि यहां हाथ मिलाने की चर्चा किया था। क्या मिलाने की चर्चा, हाथ। तो एक साथ में कितने हाथ मिलाए जाते, कितने लोगों का हाथ। 2 चुड़ैल खड़े होकर हाथ मिलाएं तो दो एक साथ कितने हाथ मिलाए जाएंगे, 2। कंफर्म है। तो कुछ नहीं करना है, जितना उपहार वाला सूत्र बन के तैयार था, कौन वाला, n-1, उसी में हम 2 से क्या दे देंगे, भाग। तो वो निकल जाएगा हाथ मिलाने वालों की संख्या। किसकी चर्चा कर रहे हैं, नोट नंबर, नोट नंबर, छाप लीजिए। आइए, ये हाथ मिलाने वाले साहब हैं और ये उपहार लेने वाले हैं। हाथ मिलाने वाले, उपहार लेने वाले के सूत्र का नाम क्या होगा, n-1। सही है कि गलत। अब हाथ मिलाने वाला सूत्र वही रहेगा, लेकिन एक बार में कै ठो हाथ मिलाए जाते, 2। इसलिए सूत्र आपका बन के तैयार हुआ n-1 बाई कितना, 2।
समझ में आया क्या? पक्का? क्वेश्चन दे, हो जाएगा गलत? कौन है यस सर? चलिए लगाइए, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। देखिए समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना। हाँ, रीजनिंग की भी क्लास चलती है, 7 से 8 मैथ चलता है, 8 से 9 रीजनिंग चलता है, 9 से लेके 9:30 9:45 बजे तक कैलकुलेशन की क्लास चलती है कि किस तरह से फास्ट क्लास में आंसर दिया जाए या फिर हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ गया चुड़ैलो? यस सर, मतलब आप सब मान गए हैं कि हाँ हम चुड़ैल हैं। नई वाली बेचारी आई है, करे कल से भी नहीं करेंगे। ये कुमार विकास कह रहे हैं कि किसी का एक हाथ नहीं हो तो। अरे भैया एक हाथ नहीं होगा तो एक हाथ से मिला लेगा, और नहीं मिला पाएगा तो गले मिलाएगा। रे खुराफातियों, ये तो हमारे देश के ऐसे ऐसे धरोहर हैं। हम्म? इनके कहने का संबंध ये है कि सर अगर मान लीजिए कि गांव के भाषा में कह रहे हैं कि मुर्गा बोलता है तो सुबह होता है, लोग मानते हैं, मतलब मुर्गा ना रहे तो सुबह नहीं होगा। आइए देखिए, यदि किसी पार्टी में 10 लोग हैं, हर एक ने हर एक से हाथ मिलाना शुरू किया, तो पार्टी में कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे? 10 × 9 और बटा में कितना? 2, और सीधे सीधे 5 और 9 पचे कितना? 45, और उत्तर बनकर क्या तैयार? पॉसिबल है? चलिए, इसको लगवाइए जल्दी बच्ची को। एलियन जो भी हैं इस प्रकार के किसी भी मैसेज का इस्तेमाल ना करें। चलिए भैया, पक्का? कंफर्म है? चलिए, ओए खुराफातियों, पहले क्वेश्चन तो नोट करते। एक क्वेश्चन छूट जाए चलेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ना छूटे ये ध्यान रखना है। यदि किसी पार्टी में 60 लोग हैं, 60 लोग हैं तो दिमाग में 60 × 59 आना चाहिए। अब क्या कह रहा है बाद में देखा जाएगा, जब हाथ मिलाने के लिए जो ही कहेगा तो उन दोनों का हाथ एक जगह रख देंगे। सही है? अब ये कट कर आया कितना? 30। अब बताएगा 30 में 59 का गुणा कर दीजिए, 1700, 1770। विकल्प नंबर, विकल्प नंबर बी। कंफर्म है? रुक जाइए अभी, ओए उसको रोकी। बोलिए 1700 कितना? 70। कितने लोगों का आ गया था उत्तर? कंफर्म है? आगे बढ़े, क्या किसी को डाउट है इस पर? चलिए ये क्वेश्चन लिखिए अब आप सब लोग, जल्दी उतारिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग शेयर कर देते, सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी, एक बार सभी लोग शेयर कर देते। बहुत अच्छा चुड़ैल, आया क्या? अच्छा, लगाने तो आ ही रहा है, भले लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, यही ना? तब भैया वो सब तो आपकी पहले की गलती ना है, जब पढ़ाया जा रहा था तो पोखरा पे घूम रहे थे। हैं? इधर देखिए, यदि किसी पार्टी में 75 लोग हैं, हर एक ने हर एक से हाथ मिलाना शुरू किया, तब देगा 75, और दिमाग में तुरंत एंट्री मारना चाहिए 74, और बटा में कितना? 2। बटा में कितना? 2। तब देगा 74 का मतलब 35 और 2 37। कंफर्म है? अब आपको देखिए लगाने तो आ रहा है, बस ये है कि लिखने में देर हो रही, तो वो थोड़ी सी आपकी स्पीड की कमी है, अभाव है। तो आप बताइएगा 75 में किससे गुणा करना है? 37 से। और 7 पचे कितना? 7 पचे, या तो विकल्प ए होगा या तो विकल्प कौन? सी। तो कौन सा सही है? बोलिए। ए सही है? घर पे आराम से बैठ के गुणा करिए, हो जाएंगे।
सही है। अब कैलकुलेशन बताने के लिए देखिए, ये लीजिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। थोड़ा उतारिए तो। यदि किसी पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, यदि किसी पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, उपहार, प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया। सोनाली ट्रैक्टर भी जुड़ गई है, ठीक है भैया। यदि किसी पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, यदि वितरण किए गए गिफ्टों की कुल संख्या 306 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे? अरे मारेंगे तनी मार, सुधर जाएंगे, गलत बता रहे हैं उत्तर। नारायण राय कॉन्फिडेंस रखिए तो नौकरी पक्की है इस बार। इनका उत्तर आ भी जाता है, अगर कोई कह दे गलत है तो फिर से एक बार सोचते हैं हुआ गलत कैसे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिख लिया। तन्नू यादव, ऋषभ 18 कह रहे हैं, ऋषभ 18। चलिए आइए देखिए। अच्छा एक बार बताइए कि हमें इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए कोई तरीका बताया गया है? क्या बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमें यह बताया गया है कि कुल संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर हमें यह बताया गया है भैया कि अगर उपहार की बात करेगा तो कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे। क्या ये सही है क्या? हाँ, कुल संख्या बराबर यन यन माइनस वन। जब हाथ मिलाने की बात करेगा तो बटा में, बटा में। हाँ खुराफातियों, कुल संख्या 300 कितना है? 6। यन का मान मालूम नहीं है और यन माइनस वन, सही है। अब इसको चाहे तो आप तोड़ के द्विघात समीकरण की तरफ ले जाइए, या फिर अगर दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा भी खंड करिएगा 306 का, जो कि पहली बात दिमाग में ऐसा करिए, रुक जाइए हम बता दे रहे हैं। अब ये 306 देखिए किसके आसपास टहल रहा है? वर्ग। किसके आसपास टहल रहा है? वर्ग। तो हमें लग रहा है कि 324 किसी का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 18 का। किसका वर्ग होता है? अब 324 18 का वर्ग है, इसका मतलब एक वैल्यू 18 पक्का होगी और दूसरी वैल्यू 17 होगी। 7 वठे 56, हासिल 5। देख रहे हैं कि 18 एकम 18, या फिर जैसे भी आप गुणा करना चाहते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा कितना? कितना मिलेगा? 306। 306 नहीं समझ में आया? नहीं आया तो याद रखिएगा, अगर ऐसे प्रश्न को खंडित करके लगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यहां पे आएगा 306, यहां पे आएगा यन स्क्वायर, माइनस कितना आएगा? माइनस कितना आएगा? यन, सभी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। यन स्क्वायर माइनस यन माइनस 306 बराबर कितना? 0। अरे बोलिए। अब इसको हम तोड़ के लगाएंगे, फिर किस कंडीशन में लगाएंगे तोड़कर? तो ये देखिएगा, इस कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा क्या? यन स्क्वायर और माइनस 18 यन प्लस 17 यन और 306 बराबर कितना? 0। अंत में 17 18 लाए ना कहीं से ने तोड़कर, लाए कि नहीं? तो अगर उतना तोड़ के लाने से बढ़िया है कि हम वही दिमाग लगा दें। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों का इस्तेमाल करें। यहां पे तोड़ेंगे तो क्या कॉमन होगा? यन माइनस कितना? 18। यहां पे 17 कॉमन होगा और यन माइनस कितना? 18। सही है। तो यन माइनस 18 एक कोष्टक में, यन प्लस 17 एक कोष्टक में, बराबर कितना? अब यन बराबर आएगा 18 और यन बराबर आएगा माइनस कितना? 17। कभी भी उत्तर माइनस वाला संभव नहीं है। बात सही है। तो इतना विस्तार करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीजें कर लेना चाहिए तो एक बार छाप लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम दिमाग का इस्तेमाल करके डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं तो वर्ग वाला सिस्टम सही है। वर्ग वाला सिस्टम सही है, किसी न किसी के आसपास वर्ग नजर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से हल कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ग में से ही एक ठो कम है। बोलिए, हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा और
रेगुलर क्लास अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार आप सभी जुड़िए। क्लास एकदम नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट हुआ है। सभी क्लासेस दो दो क्लास चल चुके हैं, क्या ये बात सही? तो इसलिए जो भी विद्यार्थी भूतपूर्व हैं, भूतपूर्व समझ रहे होंगे ना, तो जितने भूतपूर्व हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, कम से कम आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आपका नुकसान जो हो रहा है मेरे अनुपस्थिति में, वो उसकी भरपाई करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पीटी का एग्जाम टल गया है, आपको तैयारी करने का मौका मिल गया है, क्या ये बात सही है? तो इसलिए मर मिट कर इस बार अगर आप 90 के आसपास नहीं जाते हैं तो पीटी का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि पढ़िए, मेहनत करिए और 2022 के अंतिम और 23 तक किसी भी कंडीशन में नौकरी पाइए, नहीं तो समस्याएं नौकरी की बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। 5 मिनट बाद रीजनिंग की क्लास प्रारंभ हो जाएगी। धन्यवाद।